बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है जी? कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, मैं हूँ मोहम्मद इब्राहीम आपके चैनल डायमेंशनल फिज़िक्स से। और प्यारे स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 9th कंप्यूटर 2025 पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड चैप्टर नंबर 3 स्टूडेंट्स हम डिस्कस कर रहे थे। और आज का हमारा टॉपिक है कंस्ट्रक्शन ऑफ बूलियन फंक्शंस। स्टूडेंट्स, आज हम ये देखेंगे कि बूलियन फंक्शंस को कैसे बनाया जाता है। लॉजिक गेट्स की मदद से ही बेटा हम बूलियन फंक्शंस जो हैं वो बनाते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक कि हमें किस तरह की आउटपुट चाहिए या हम क्या फंक्शंस ऑपरेट करना चाहते हैं। तो लेक्चर का स्टार्ट करते हैं जी। अंडरस्टैंडिंग बूलियन फंक्शंस। बूलियन फंक्शंस डिस्क्राइब रिलेशनशिप बिटवीन बाइनरी वेरिएबल्स एंड लॉजिक ऑपरेशंस। सबसे पहले तो बेटा डेफिनेशन मार्क कर लें, एग्जाम में शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है, लॉन्ग क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि बूलियन फंक्शंस क्या हैं। बूलियन फंक्शंस वो फंक्शंस हैं जो कि रिलेशनशिप बताते हैं बाइनरी वेरिएबल्स और लॉजिक ऑपरेशंस के दरमियान कि एंड, नॉट और के दरमियान हमने क्या रिलेशन लगाना है कि हम अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक आउटपुट बना लेंगे। दे यूज़ ऑपरेशन लाइक एंड और एंड नॉट। इससे प्रीवियस वीडियो लेक्चर में बेटा मैंने आपको एंड और नॉट गेट के बारे में पढ़ाया था, तो उन्हें ही इस्तेमाल करके हम जो हैं वो बूलियन फंक्शंस बनाते हैं। इनपुट आउटपुट साथ बाइनरी, हम बूलियन अलजबरा पढ़ रहे हैं तो जिसमें हमारे पास दो ही बेटा वैल्यूज़ हैं, 0 फॉल्स के लिए और 1 ट्रू के लिए। इसके अलावा हमारे पास कोई और डिजिट नहीं है। यूज्ड इन कंप्यूटर्स, फोन्स एंड डिजिटल लॉजिक डिज़ाइन। अच्छा, फिज़िक्स में हम जो है इलेक्ट्रॉनिक सर्किट बनाते हैं जिन्हें हम कहते हैं डिजिटल सर्किट्स, वहाँ पे इसका इस्तेमाल है। सेल फोन्स जो हैं ये भी आपके बाइनरी पे वर्क करते हैं, 0-1 पे। कंप्यूटर जो हैं ये भी आपके 0-1 पे वर्क करते हैं। तो सबसे पहले है एग्जाम्पल 1, सिंपल बूलियन फंक्शन। अब सिंपल बूलियन फंक्शन में जो आपकी बुक में एग्जाम्पल है बेटा वो एंड गेट की है। अब एंड गेट मैंने आपको पढ़ाया था कि एंड गेट जो है इसका हमारे पास फंक्शन होता था कि अगर दोनों इनपुट बेटा हाई हैं तो हाई आएगा, अदरवाइज लो आएगा। तो देखें फंक्शन क्या है, फंक्शन a इंटू बी, ए बी यहाँ पर इनपुट है और इसका लॉजिक था a डॉट बी। ठीक है, दिस फंक्शन हैज़ 2 इनपुट्स, 2 इनपुट्स हैं, a इनपुट और b इनपुट। आउटपुट इज़ 1 ओनली व्हेन बोथ इनपुट्स आर 1। दोनों इनपुट्स हाई होंगी, 1 होंगी तो आउटपुट 1 आएगी। अगर a 0 है b 1 है तो आउटपुट 0 है। अगर a 0 है b 1 है तो भी आउटपुट 0 है। अगर a 0 है b 0 है तो भी आउटपुट क्या है, 0। अदरवाइज द आउटपुट इज़ 0। अब ये देखें ट्रुथ टेबल फॉर फंक्शन a इंटू बी। जब हम फंक्शन क्या ले रहे हैं, a डॉट बी, और ये कि एंड गेट है तो इनपुट 2 होती थी तो बेटा 4 पॉसिबिलिटीज़ हमारे पास आती थी, 0 0 0 1 1 0 1 1। अब अगर a 0 है b भी 0 है तो 0 आएगा, a 0 है b 1 है तो b 0 आएगा, a 1 है b 0 है तो b 0 आएगा। क्यों? क्योंकि भाई हमने कहा है एंड में 1 सिर्फ तब आएगा जब दोनों पर हाई हो। तो एंड में दोनों पर हाई आ रहा है तो आप लास्ट में देख रहे हैं कि आउटपुट पे भी हमारे पास बेटा 1 आ रहा है। ठीक है, अब इसी तरह आपकी बुक में बेटा एक कॉम्प्लेक्स बूलियन फंक्शन की एग्जांपल दी गई है, तो इसे भी समझते हैं, इंतहाई आसान है। ठीक है, आपने तवज्जो से सुनना है। फंक्शन क्या है जी? फंक्शन है फंक्शन a इंटू बी एंड c। 3 बेटा हमारे पास इनपुट्स हैं, a b और c। अच्छा, याद रखना है कि हम पॉसिबिलिटीज़ कैसे कैलकुलेट करते हैं इनपुट की। एक थी तो हमारे पास 2 की पावर 1 थी, 2 की पावर 1 2 होता है, तो 0 या 1 ये पॉसिबिलिटीज़ थी। 2 इनपुट होती थी, जैसा आपने पीछे देखा 2 इनपुट a और b में, तो हम 2 का स्क्वायर करते हैं, 2 की स्क्वायर 4 होता है, तो 4 पॉसिबिलिटीज़ थी। अब यहाँ कितनी है, a b c 3 इनपुट, तो 2 की पावर 3 करेंगे, 2 का क्यूब 8 होता है बेटा। तो अब हमारे पास 8 क्या होंगी पॉसिबल वैल्यूज़ या पॉसिबिलिटीज़ कह सकते हैं। अब कॉम्प्लेक्स फंक्शन क्या है जो आपकी बुक में, a डॉट बी प्लस a इन्वर्टर डॉट c। अब यहाँ पर कितने लॉजिक गेट इस्तेमाल हुए हैं? देखें, एक लॉजिक गेट तो a डॉट बी, ये एंड गेट का है। अच्छा, a के ऊपर इन्वर्ट है, कम्प्लीमेंट है, तो यहाँ पर नॉट गेट यूज़ हुआ है, एंड भी यूज़ हुआ है, नॉट भी यूज़ हुआ है, और a बार डॉट सी ये भी एंड गेट से जुड़े हुए हैं। तो 2 एंड गेट इस्तेमाल हुए हैं, एक नॉट गेट इस्तेमाल हुआ है, और इन दोनों को दरमियान में देखें तो प्लस आ रहा है, और गेट से जुड़ा गया, और गेट में प्लस आता था। तो यहाँ पर 2 एंड गेट इस्तेमाल हो रहे हैं, एक नॉट गेट इस्तेमाल हो रहा है, एक और गेट इस्तेमाल हो रहा है। कैसे हो रहा है देखें, यूजेस एंड और एंड नॉट ऑपरेशन। ए बार मीन्स क्या था, नॉट ए, इन्वर्टेड ए, तो इसलिए मैं इसको ए बार को इन्वर्टेड ए पढ़ता हूँ। ठीक है, वही कंबाइन ए डॉट बी। सबसे पहले हम एंड गेट जो है ना ए डॉट बी लेंगे, पहले हम इनपुट्स लिख लेंगे ए बी सी की, और फिर हम ए डॉट बी निकालेंगे।
फिर उसके बाद बेटा मैं ए बार ए इन्वर्टेड ए की वैल्यू निकालूंगा। जो ए वाले इनपुट्स हैं ना उनको उल्टा करके लिखूंगा, जहाँ 0 है वहाँ 1 लिख दूंगा, जहाँ 1 है वहाँ 0 लिख दूंगा। फिर बेटा मैं उसको सी वाली इनपुट के साथ एंड गेट ऑपरेशन लगाऊंगा, और फाइनली एट द एंड ये जो दो वैल्यूज़ आएंगी इनको फिर मैं और गेट से ऐड करूंगा, क्योंकि इनके दरमियान में प्लस आ रहा है। ये सारी बात आपको इस ट्रुथ टेबल से समझ आएगी। इससे जो बच्चा समझ लेता है तो समझो उसका काम बहुत आसान हो गया। सबसे पहले इनपुट्स की तरफ चलते हैं, ए बी सी। तो इनपुट्स का फार्मूला 2 की पावर n, 3 इनपुट्स हैं तो 2 की पावर 3, 8 हमारे पास पॉसिबिलिटीज़ बनेंगी। क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं? 0 0 0, 0 0 1, 0 1 0, 0 1 1, 1 0 0, 1 0 1, 1 1 0 और 1 1 1। तो ये आपको आनी चाहिए सबसे पहले लिखना, ये तो ज़ुबानी लिखेंगे आप, ठीक है। ये तो सिंपल हमने क्या लिखी हैं, इनपुट पॉसिबिलिटीज़। अब मैं ले रहा हूँ इन्वर्टेड ए यानी कि ए बार। तो यहाँ 0 था तो ए बार में बेटा 1 आएगा, ठीक है। यहाँ 0 था तो यहाँ 1 आएगा, जहाँ जहाँ 0 है वहाँ वहाँ क्या आएगा 1 1, और जहाँ जहाँ बेटा 1 1 1 1 आ रहा है वहाँ क्या आएगा 0 0 0 0, क्योंकि इन्वर्ट हो गया। और बाइनरी में है ही दो, 0 है 1 है 1 है 0 है, ठीक है। अच्छा, फिर मैंने कहा था मैं कैलकुलेट करूँगा ए डॉट बी, जैसा कि आपको नज़र आ रहा है। तो ये ए है ये बी है, इन पे एंड देखना है। अब एंड के लिए हमने ये देखना है कि जहाँ दोनों पे 1 होगा वहाँ पे आउटपुट पे 1 आएगा। यहाँ दोनों पे 0 है तो यहाँ 0 आएगा, यहाँ दोनों पे 0 है 0 आएगा, यहाँ इधर 0 है इस पे 1 है तो भी 0 आएगा। हमने कहा था ना दोनों 1 होंगे वहाँ 1 आएगा, यहाँ 0 1 है तो भी 0 आएगा, यहाँ पे 1 0 है तो भी 0 आएगा। यहाँ पे देखें दोनों 1 है, ए पे भी 1 बी पे भी 1, ए पे भी 1 बी पे भी 1, यहाँ 1 1 आ जाएगा। फिर हमने क्या करना है, एंड अप्लाई करना है इन्वर्टेड ए और सी पर। तो ये इन्वर्टेड ए है और ये सी है। अब हमने इन्हें देखना है। अब यहाँ पर इन दोनों में जहाँ 1 1 होगा 1 आएगा, 0 1 है 0 आ गया बेटा, 1 1 आ गया 1 आ गया, 0 1 है तो बेटा 0 आ गया, 1 1 है तो हमारे पास 1 आ गया, 0 0 है जी 0 आ गया, 1 0 है 0 आ गया, 0 0 0 1 0 0, ठीक है। तो ये अब आपने सारा देख लिया कि कैसे आए। अब ये जो हमारे आंसर आए ए डॉट बी वाला, और यहाँ से देखें ए बार डॉट सी यानी कि इन्वर्टेड ए डॉट सी, एक ये हमारे पास आंसर आया कि इनके दरमियान प्लस है। अब यहाँ हमने और ऑपरेशन लगाना है। और की क्या पहचान थी, एक भी हाई है तो हाई है, 0 0 तो 0, 0 1 एक हाई आ गया तो 1 आ जाएगा, 0 0 0, 0 1 1, 0 0 0, 0 0 0, 1 0 1, 1 0 1, एक भी हाई तो हाई होता था। तो ये आपके पास जो आपने रिक्वायरमेंट थी हमारी फंक्शन की, जो ये फंक्शन था ए डॉट बी प्लस ए इन्वर्टेड डॉट सी, उसकी ये आउटपुट आ गई, सही है। तो ऐसे आप इसे प्लॉट करेंगे। फिर है जी यूजेस ऑफ बूलियन फंक्शन इन कंप्यूटर्स। अब डिफरेंट तरह के काम लिए जाते हैं बूलियन फंक्शन से। पहला है अरिथमेटिक ऑपरेशंस यूज्ड इन ALU अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट फॉर एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। तो हमने पढ़ी भी थी कि बाइनरी एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन कैसे की जाती है, इससे पिछले चैप्टर में। तो उसमें एक तो इसका इस्तेमालात है, ठीक है। दूसरा है डाटा प्रोसेसिंग। डाटा प्रोसेसिंग हेल्प मैनेज मेमोरी एंड स्टोरेज एफिशिएंटली। जो एफिशिएंसी है ना डाटा प्रोसेस की, वो इंक्रीज़ हो जाती है बूलियन फंक्शन से, ठीक है। कंट्रोल लॉजिक में हम इसे यूज़ करते हैं, कंट्रोल द सिस्टम ऑपरेशन ऑफ डिवाइसेस। डिफरेंट डिवाइसेस के डिफरेंट ऑपरेशंस को बड़ी इजीली परफॉर्म किया जा सकता है बूलियन फंक्शंस की मदद से। फिर है जी बूलियन फंक्शन इन डेली लाइफ। सेल फोन्स में इस्तेमाल होते हैं, यूज टू एवेलुएट इनपुट लाइक बटन प्रेस एंड ट्रू और फॉल्स, ठीक है। आप जितना भी काम करते हैं, कोई इन्फॉर्मेशन सेल फोन से एक जगह से दूसरी जगह भेज रहे हैं, वो सारा का सारा आपके पास बाइनरी फॉर्म में डाटा जा रहा है, ठीक है। उसके बाद बेटा वो कन्वर्ट हो जाता है एनालॉग फॉर्म में, DAC कन्वर्टर से, डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर। ये भी मैंने इससे पिछले वीडियो लेक्चर में एक्सप्लेन किया। इसी तरह कैलकुलेटर्स में यूज़ बूलियन लॉजिक टू परफॉर्म ऑपरेशन एंड गिव रिजल्ट, ठीक है। डिजिटल कैलकुलेटर्स में इस्तेमाल करते हैं। हेल्प परफॉर्म लॉजिक डिसीजन मैजिक इन गैजेट्स। और जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स हैं, डिजिटल सर्किट्स हैं, उनमें जो गैजेट्स हैं वहाँ पे जो लॉजिक डिसीजन है, 0 आएगा या 1 आएगा, कॉम्प्लेक्स हमारे सर्किट्स हैं, उनमें भी हम यही बूलियन फंक्शंस का इस्तेमाल करते हैं। फिर एक क्लास एक्टिविटी है जी, व्हाट लॉजिक एक्टिविटीज़ डू यू परफॉर्म ऑन योर फ़ोन और कैलकुलेटर। इसका आपने आंसर देना है। बेशक इसे गूगल से सर्च करें, बुक्स से पढ़ें, अपने टीचर से पूछें, कमेंट्स में मेंशन कीजिएगा। कैन यू आइडेंटिफाई हाउ बूलियन लॉजिक वर्क इन बैकग्राउंड टास्क लाइक अनलॉकिंग फूल और सॉल्विंग मैथ प्रॉब्लम। ये भी इसका आंसर भी आपने मुझे कमेंट्स में बताना है। फिर यार डिड यू नो, क्या आप जानते हैं जॉर्ज बॉली इन्वेंटेड बूलियन अलजबरा। ये बात मैंने आपको इससे पिछले वीडियो लेक्चर में बताई थी कि जॉर्ज बॉली एक मैथमेटिशियन था जिसने बूलियन अलजबरा बनाया, जो कि बाइनरी वैल्यूज़ 0 1 पे बेस करता था, 0 1 के अलावा और कोई डिजिट नहीं थे। बोर्न इन
1815 में पैदा हुआ। लिंकन इंग्लैंड में इसकी पैदाइश हुई। हिज वर्क लेड द फाउंडेशन फॉर डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मॉडर्न कंप्यूटिंग। और कंप्यूटेशनल फिज़िक्स और डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स जो कि 01 पे बेस करती है, उसमें हम फिज़िक्स में भी नॉर्मली इसे इस्तेमाल करते हैं। तो ये था प्यारे स्टूडेंट्स हमारा आज का वीडियो लेक्चर। वेरी सून हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर को। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।